श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों के घर पर पीले चावल ज़रूर पहुंचाए गए होंगे। तो दोस्तों, आखिर इन पीले चावलों का हमें करना क्या है और किस किस जगह पर रखना है और कब रखना है, ये बात आप लोगों के मन में ज़रूर आई होगी। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों ने राम ज्योति के बारे में भी ज़रूर सुना होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये राम ज्योति होती क्या है, कैसे बनती है। राम ज्योति के अलावा दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय भी आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों 5 दीपकों से ही जो है हमारी पूजन यहाँ पर सफल होगी, क्योंकि इन्हीं 5 दीपकों से हमारा पूरा घर रोशन होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोगों को 22 जनवरी के दिन अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, पर आपको अपने घर पर इन पीले चावलों से भगवान राम जी की पूजन आरती कैसे करनी है और किस समय करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपके घर पर अगर अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं आमंत्रण के लिए, निमंत्रण के लिए, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो, है ना। आपका भाग्य चमक सकता है इन पीले चावलों से, इसलिए इनको बहुत सुरक्षित करके रखना। और पीले चावलों को अभी कुछ भी नहीं करना है जब तक इनकी पूजन 22 जनवरी के दिन ना हो जाए। जब तक आपको इन चावलों को अभी कहीं पर भी नहीं रखना है, क्योंकि आप स्वयं तो भगवान राम जी के अयोध्या मंदिर नहीं जा सकते, पर आपके लिए भगवान राम इन पीले चावलों के रूप में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनकी पूजन घर पर ही कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि भाई 22 जनवरी को आप अयोध्या ही जाओ। आप के घर पर खुद राम भगवान आए हैं इन पीले चावलों के स्वरूप में। तो आप लोगों को क्या करना है वो सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, इस दिन 22 जनवरी के दिन सोमवार पड़ रहा है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन पड़ रहा है। बहुत ही एक बड़ा महासंयोग ये बन रहा है। इस दिन आप लोगों को जो पूजन का समय है दोस्तों, वो रात्रि का ही समय है। इसका कारण क्या है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा तो सुबह के दिन के समय हो जाएगी अयोध्या राम मंदिर में, पर जो सभी लोगों के घर पर पूजन होगी वो ज़्यादातर रात्रि के समय ही होगी। क्या कारण है उसका, क्योंकि रात्रि के समय ही दीप जलाए जाएंगे, रोशनी जगमगाएगी, साथ ही में आतिशबाजी भी की जाएगी, क्योंकि इस दिन एक पूरा दीपावली जैसा माहौल यहाँ पर बन जाएगा। तो पूजन भी दीपावली जैसी ही होगी। कैसे करना है, देखो, रात्रि के समय जब रात हो जाए, मतलब शाम के बाद का जो समय हो जाए, उस समय से लेकर आप रात्रि तक कभी भी भगवान राम की पूजन अर्चना कर सकते हो। कोई इसका शुभ समय नहीं है। आप किसी भी समय, मतलब रात्रि में, शाम के बाद, कभी भी 22 जनवरी को सोमवार के दिन आप भगवान राम जी की पूजन शुरू कर सकते हो। पूजन भी कैसे करना है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, सबसे पहली चीज़, आपके पास जो पीले चावल आए हुए हैं, इन्हें जैसे ही आपके घर में आते हैं, इन्हें आपको हर कहीं नहीं रखना। ये पूजनीय चावल हैं, ये सीधा आपको अपने घर के मंदिर में ले जाकर रख देना है। ठीक है, अब दोस्तों, पूजन के समय अगर आपके पास भगवान राम जी की तस्वीर है, मूर्ति है या कोई फ़ोटो है, तो भाई आप लोगों को अपने उस स्थान पर रख लेना है जहाँ पर आप इस दिन 22 जनवरी के दिन पूजन करने वाले, मतलब अपने भगवानों वाले स्थान पर। ठीक है, और नहीं भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं ना, ये स्वयं भगवान राम है। इन पीले चावलों के स्वरूप में भगवान राम जी का आशीर्वाद है ना। तो अगर आपके पास राम जी की तस्वीर ना हो, मूर्ति ना हो, तो भी चलेगा। आप इन पीले चावलों को उस स्थान पर रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो बाज़ार से भी एक नई पिक्चर या जो फ़ोटो होती है वो लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर कोई नहीं लाना चाहता तो सिर्फ और सिर्फ वो ये पीले चावल अपने पूजन वाले स्थान पर रख ले। और फोटो रख रहा है, मूर्ति रख रहा है, तो भी पीले चावल ज़रूर रखें अपने पूजन वाले स्थान पर, क्योंकि इन्हीं की विशेष रूप से यहाँ पर पूजन होने वाली है ना। तो करना क्या है दोस्तों, शाम के समय, रात्रि के समय जब आप अपनी पूजन शुरू करें, तो उससे पहले अपने एक राम ज्योति का दीपक तैयार कर लें। साथ ही में 5 अलग से दीपक तैयार कर लें। किस चीज़ के तैयार कर लें, मिट्टी के तैयार कर लें। ठीक है, मिट्टी के जो नए दीपक होंगे ना वो ले लें। नए ना भी हो तो पुराने जो दीपक हैं उनको साफ़ करके इस्तेमाल कर लेना। और इन दीपकों के अंदर आपको बाती कौन सी रखनी है, तो देखो, इन दीपकों के अंदर आपको बाती रखनी है यहाँ पर लंबी वाली। कौन से वाले दीपक के अंदर, जो 5 आपने दीपक लिए हैं इनके अंदर आपको लंबी बाती रखनी है ना। इसके साथ ही में दोस्तों, जो राम ज्योति वाला दीपक होगा ना, राम ज्योति वाला दीपक सिर्फ एक दीपक है। और राम ज्योति का मतलब ये है कि ऐसा दीपक जो कि सिर्फ राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता जी के लिए बनाया गया हो। ठीक है, तो वो एक दीपक आपको अलग रखना है, जो कि आप लोग गोल बाती का भी रख सकते हो, लंबी बाती का भी रख सकते हो। पर विशेष रूप से राम जी के लिए अगर आप लोग रख रहे हो तो भाई गोल बाती का आप लोग रख सकते हो। सिर्फ राम ज्योति वाले दीपक की हम बात कर रहे हैं। चाहो तो लंबी बाती का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सभी दीपक मिट्टी के होने चाहिए। भगवान राम जी की खुशी आने की खुशी में हम ये, मतलब एक पर्व जैसा मना रहे हैं, तो इसलिए मिट्टी के दीपक ही आप प्रयोग में लेना है ना।
तो भगवान राम जी के लिए एक राम ज्योति का दीपक तैयार करना है, साथ ही में 5 अलग से दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आप लोग लंबी बाती रखोगे। रख तो इनके अंदर भी आप गोल बाती रख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी बाती रखना चाहते हो। बाकी गोल भी रख सकते हो, लंबी भी रख सकते हो, पर हमारी तरफ से पूछो तो आप इन 5 दीपकों के अंदर लंबी बाती रखना है ना। और इसके अंदर क्या चीज़ आप लोग डालोगे, इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो वैसे विशेष रूप से अगर देखा जाए तो राम ज्योति वाले दीपक के अंदर सिर्फ आप शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर डाल लेना। बाकी जो अलग से 5 दीपक है, इनमें आपके घर में जो दीपक जिस तेल से जलता हो आप वो वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर राम ज्योति वाले में कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उपयोग करो, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ये तैयारियां हो जाती हैं, राम ज्योति तैयार हो जाती है, साथ ही में 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, इसके बाद में आपको एक भोग भी तैयार करना है भगवान राम जी के लिए। वो आपके घर में ही बनाया हुआ हो, बाहर की कोई भी चीज़ मिठाई आप लोग मत लाना इस पूजन के लिए, ठीक है। क्योंकि भगवान राम हमारे घर का ही बना हुआ खाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको हमारे घर का भोग लगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बनाओगे क्या, कोई भी मीठी सामग्री बना लेना जो आप अपने घर में बना सको। हलवा बना लेना, चाहे तो शुद्ध देसी गाय का जो दूध होता है उसकी चावल की खीर बना लेना, पर अपने घर पे बनी हुई सामग्री भगवान को भोग लगाना, ठीक है। तो आपकी ये सभी तैयारियां हो जाती हैं। उसके बाद में जैसे ही आप लोग पूजन करने के लिए बैठो, 22 जनवरी सोमवार के दिन शाम के समय या रात्रि के समय, जिस भी समय, लगभग शाम के 7 बजे के बाद आप कभी भी पूजन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में दोस्तों पूजन करने के साथ में आप अपने वह पीले चावल उस स्थान पर जाकर रख देना जहाँ पर आप लोग पूजन करने वाले हो, विशेष रूप से रख देना। वहाँ पर रखने के बाद आपकी तस्वीर हो तो तस्वीर भी रख देना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप भगवान का तिलक करोगे, तिलक कराने के बाद आप लोग भगवान को चावल चढ़ाओगे, फूल समर्पित करोगे। फूल जो भी आप लेकर आए हुए हो वो भगवान को ज़रूर समर्पित करना। इस दिन पीले फूलों का विशेष रूप से ध्यान रखना, और जो भगवा कलर होता है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान राम जी को ये रंग बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ठीक है। तो भगवान जी को गेंदे के फूल आप ज़रूर समर्पित कर सकते हो इस दिन, भगवान राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, तीनों के लिए, ठीक है। तो आप लोग भगवान को फूल समर्पित करना, भगवान को भोग लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बात और है कि आप जो ये पूजन शुरू कर रहे हो उसके पहले अपनी राम ज्योति भी जला लेना, 5 दीपकों को भी जला लेना, ठीक है। जलाकर ही आप लोग अपनी पूजन पूरी करना है ना। तो जैसे ही आप लोगों की राम ज्योति जल जाती है और आपको भगवान का भोग भी लग जाता है और आपको भगवान को आप फूल भी चढ़ा देते हो, सारी पूजन आपकी हो जाती है, तिलक वगैरह सब हो जाता है, उन पीले चावलों को भी तिलक ज़रूर करना, उनको उतना महत्व देना कि वो आपके सामने स्वयं भगवान राम बैठे हुए हैं, ऐसे उन पीले चावल का यहाँ पर महत्व होता है ना। तो आपको क्या करना है कि जो आपने राम ज्योति सबसे पहले बनाई हुई है, इस राम ज्योति और जो बाकी के 5 दीपक हैं, इनको रखने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। ये दीपक आप जहाँ पर भी रखने वाले हो, जहाँ पर भी जिस स्थान पर रखो उस स्थान पर पहले या तो कुछ चावल के दाने रखना या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखना। सीधे इन दीपकों को आप ज़मीन पर मत रखना, ठीक है, नहीं रखा जाता है, नहीं तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, या तो कुछ चावल के दाने ले लेना या कुछ गेंदे के फूल अगर हो तो उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ लेना, या किसी भी गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर आप जहाँ पर भी राम ज्योति रखने वाले हो वहाँ पर पहले कुछ चावल के दाने रख देना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख देना, उसके ऊपर फिर इस राम ज्योति वाले दीपक को आप लोग रखना। मिट्टी के दीपक होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। इस दीपक को पहले ही आप लोगों ने जला लिया होगा, 5 दीपक भी पहले ही जला लिए होंगे, बस राम ज्योति वाले दीपक को एक भगवान राम जी के लिए ये अलग रख देना, ठीक है। साथ ही में दोस्तों जो आपके पीले चावल हैं, अगर राम जी नहीं है तो पीले चावलों के सामने आपको ये राम ज्योति वाला दीपक रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको जो है भगवान से जो है कुछ समय मतलब उनके सामने बैठना, उनकी पूजा आराधना करनी है। जैसे ही आपके ये काम हो जाते हैं उसके बाद आपको भगवान की पूजन आरती करनी है। आरती के लिए आप लोग कपूर का इस्तेमाल करोगे, कपूर पहले से रखना अपने साथ में, एक आरती की थाली रखना, अपने कपूर को जो है आरती की थाली में रखकर मतलब पूरे कपूर को जला देना। उसके पहले आप अपने घर के सभी सदस्यों का तिलक भी कर देना। इस पूजन में आप कोशिश करना कि आपके घर के सभी सदस्य शामिल हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूजन है। अयोध्या में भगवान राम जी विराज रहे हैं, तो उनकी उपलक्षता में आपके घर के सभी सदस्य जो है इस पूजन में शामिल होने चाहिए, है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोगों की पूजन हो और आप अपने घर के सभी लोगों का तिलक कर दें तो उसके बाद आप कपूर के ज़रिए से कपूर जलाकर भगवान की आरती उतारें, राम जी की आरती उतारें। गाना आता है तो मतलब अगर मुँह से गाना चाहे तो मुँह से गा सकते हैं, अन्यथा आप मोबाइल में भी लगाकर ये आरती को कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों की आरती होती है, आरती होने के बाद आप भगवान से 2 मिनट वहीं पर बैठें, प्रार्थना करें। अगर आप मोली बांधना चाहते हैं, जो लाल धागा होता है, वो अगर हाथ में आटी वगैरह बांधना चाहते हैं तो वो भी बांध सकते हैं। भगवान को ये सभी चीज़ें पूजा में समर्पित करना है। जैसे आप पूजन करते हो ना, वैसे ही आप लोगों को उन पीले चावलों की पूजन करना है, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करना, अपने घर परिवार के लिए, सुख संपदा के लिए, सुख शांति के लिए। प्रार्थना जैसी हो जाए उसके बाद में बाकी जो 5 दीपक है, इन 5 दीपकों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर अब रख कर आने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये पूरी प्लेट एक साथ उठाकर आपको चलना है, ऐसा ना हो एक एक कर दीपक आप लोग लेकर जाए, है ना। तो 5 दीपकों के
जो प्लेट है वो आप लोग एक साथ अपने साथ में रखना। अब 5 दीपकों में से जो सबसे पहला वाला दीपक है ना, ये सबसे पहला वाला दीपक आपके घर के मंदिर में ही रखाएगा आपके सभी भगवान जी के लिए। एक हमने राम ज्योति का दीपक जो है वो भगवान राम जी के लिए जला दिया। उसके साथ ही में दोस्तों हमारे घर में और भी भगवान होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, हनुमान जी होंगे, शिव जी होंगे। उनके लिए आप लोग पहला वाला दीपक अपने घर के मंदिर में रख देना, ठीक है। राम ज्योति का एक दीपक राम जी के लिए वो अलग रखा गया है ना, क्योंकि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। राम जी का आज एक तरीके से वो आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके लिए एक राम ज्योति वाला दीपक अलग रख दिया और अपने 5 दीपकों में से पहला दीपक अपने घर के मंदिर में रख दिया। अब पूरी थाली लेकर उठना, दूसरा दीपक लेकर जाना अपने घर के रसोई घर में, दूसरा दीपक अपने घर के रसोई घर में लेकर पहुंचना और वहां पर जाकर रख देना अच्छे से स्थान पर, ठीक है। तीसरा दीपक लेकर पहुंचना अपने घर में जो आपकी तुलसी मैया हो, तुलसी का दल विराजित हो, तुलसी जी हो, वहां पर जाकर अपना तीसरा दीपक रख देना। अब दोस्तों आखिरी की जो 2 दीपक है, चौथे और 5वें नंबर का दीपक, ये आपको अपने घर के मेन गेट मुख्य द्वार पर जाकर रखना है। एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड एक एक दीपक आप लोगों को चौथे और 5वें नंबर का रख देना है, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान से आशीर्वाद लेते हो, ठीक है। तो चौथे और 5वें नंबर का दीपक जैसे ही आप लोग रख देते हो, उसके बाद में आपकी ये पूजन पूरी हो जाती है। इसके बाद में आप भगवान राम जी के आने की खुशी में मतलब एक खुशी मना सकते हो, आतिशबाजी भी कर सकते हो, अपने पूरे घर को रोशन कर सकते हो। आप चाहो तो 5 से ज़्यादा भी दीपक लगा सकते हो, पर वो 5 हमने ऐसे आपको दीपक बताए हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो ये 5 दीपक तो आप ज़रूर अपने घर में इस दिन जलाना ही जलाना, ठीक है। तो आपकी पूजन जैसे ही हो जाए, उसके बाद में आप अपने घर में जो आपने भगवान को भोग यहाँ पर दिया है, भोग लगाया है, उसका भोग सभी को मतलब खिला देना, प्रसाद के रूप में दे देना। उसके बाद में अभी भी आपको ना तो दीपक को छूना है, ना पीले चावलों को छूना है। 22 जनवरी की पूरी रात भर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसा जो सामान है जो आपने पूजन करी है वैसे के वैसे रखे रहने देना है। 23 जनवरी की सुबह आप लोगों को वो पीले चावल उठाने हैं। पीले चावलों को उठाकर अब क्या करना है, देखो कुछ पीले चावल तो पहली बात अपने घर के पूजन स्थान पर आप रखे रहने देना है ना, पर हम आपको बता देते हैं कहाँ पर आपको थोड़े थोड़े चावल के दाने रख देना है। देखो पहला स्थान है आपके घर का जो मतलब तिजोरी है, जो जहाँ पर आप अपना धन रखते हो, वहाँ पर थोड़े से या 1-2 चावल के दाने रख देना, ठीक है। दूसरा स्थान है आपके घर का रसोई घर, ताकि आपका जो भोजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने और सुख शांति आपके घर में बनी रहे। तीसरा स्थान है आपके घर का भंडार, जो भंडार जहाँ पर आपको का पूरा राशन रखा जाता है, वहाँ पर भी आप लोग भले ही 1 चावल का दाना ही क्यों ना रखो, पर ज़रूर रखो। इससे क्या होगा कि भाई चावल का एक नाम अक्षत होता है, और अक्षत का मतलब ये होता है अक्षय, वो कभी किसी चीज़ को अक्षय नहीं होने देता है, खत्म नहीं होने देता है। तो ये पीले चावल जहाँ पर रखा जाएंगे वो जगह कभी भी खाली नहीं होगी, इतनी ताकत है इन पीले चावलों में। पर पीले चावलों का आपको पूजन करने के बाद ही इन्हें अलग अलग जगह पर, शुद्ध जगह पर रखना है, ठीक है। तो बाकी आप इन जगहों पर या इसके अलावा और भी जो आपकी शुद्ध जगह है आपके घर में, वहाँ पर आप इन पीले चावलों को रख सकते हैं। बाकी थोड़े से पीले चावल आप बचाकर अपने घर के मंदिर में भी ज़रूर रख देना, वहाँ पर भगवान जी के लिए, ठीक है। वो हमेशा रखे रहें, भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर आप उन्हें वहाँ पर रखे रहने देना, ठीक है। उनके भी आप लोग पूजन कर देना। बस यहाँ पर ये पूरी विधि हो जाती है। 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या के पूजन विधि की सारी हमने आपको बता दी है। बाकी दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।